ओके, एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई बहन बाहर खड़ी है तो अंदर आ जाइए, मेरे पास आपके लिए जगह है। मैंने देखा कुछ बहनें बाहर खड़ी थी। सब अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है। अच्छा, कोई भाई अंदर आना चाहता है? बैठना चाहते हैं आप लोग? जल्दी आइए, लेफ्ट साइड से अंदर आइए। कोई भी भाई अगर अंदर आके बैठना चाहते हैं, मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब कर लेना चाहता हूँ। कोई भी भाई जो बाहर से अंदर आके बैठना चाहते हैं, जल्दी से आइए। मैं इस हॉल में 70 लोग और बिठा सकता हूँ, विश्वास कीजिए। यस, बिल्कुल। हमने ना बहुत छोटी सी कलीसिया में खपोली ट्रेन भरी है, तो मुझे पता है लोगों को कैसे बिठाना है। जो भी लोग आना चाहते हैं जल्दी आ जाइए, आपके पास सेकंड्स हैं खाली। आइए, यहां से आइए। आइए ब्रदर, आइए यहाँ आइए, आइए 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 ब्रदर, यहाँ आइए, मेरे पास आइए। ब्रदर यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, आइए आइए, आप चीफ गेस्ट हैं। आइए बहन, आप वहाँ चले जाइए। बेटा उनको जाने दो वहाँ से, बहनें वहाँ चले जाइए। भाई लोग आइए, चीफ गेस्ट स्वागत है आपका। आइए आइए, फ्लावर किधर गए? ये फ्लावर आपके लिए थे। ओके, हैप्पी। और भी कोई आना चाहता है? जल्दी आ जाओ। आइए आंटी जी, आइए नीचे बैठ जाइए। आइए, वहाँ चले जाइए। बेटा आप वहाँ से उठ जाइए। अच्छा, जगह है यहाँ से। ओके, आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाइए ना। आप लोग खड़े होके कैसे सुनेंगे अच्छे से? मैं तो वही कह रहा हूँ, अंदर आ जाओ, इससे अच्छा जल्दी आ जाओ। अगर आना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आइए, जो लोग मुझे देख रहे हैं पास वाले को भी देखिए, स्माइल दीजिए। कम ऑन, फास्ट। वेरी गुड। ओके, आई जस्ट प्रीच फॉर 45 मिनट्स। मैं आपके सिर्फ 45 मिनट लूंगा, ठीक है? ज्यादा भी ले सकते हैं। थैंक यू। 45 मिनट मेरी तरफ से। ओके, आप लोग कितना दे सकते हैं? कि यहीं से शाम को डायरेक्ट मीटिंग में चलना है? ओह, प्रेज द लॉर्ड। आ जाइए, अंदर आ जाइए जल्दी जल्दी से। और प्रीच ब्रदर, प्रीच। प्रीच। वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा संदेश पास्टर ने दिया हमारे बीच में। और ऑनेस्टली वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, पास्टर दिनेश। और वो हमेशा मेरे पीछे प्रीच करते हैं, और प्रभु ने अपने दास को बहुत आशीष दी है। गॉड ब्लेस हिम। आइए हम पास्टर दिनेश के लिए ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर। और मेरे साथ और दो भाई हैं मेरे, इन्हें जलन ना हो इसलिए इनके लिए भी ताली बजाएं। एक बार मैं अपने कलीसिया में एक प्राचीन नियुक्त कर रहा था, तो मैंने खड़े होकर कहा, जितने भी लोग खुश हैं वो सब पास्टर, वो सब लोग प्राचीन की तरफ हाथ फेर कर उन्हें आशीष दें। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ फैलाए, और मैंने कहा, अब जिन्हें जलन हो रही है वे अपना हाथ अपनी छाती पे रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ भाई दीपेश के लिए और ब्रदर दीपक के लिए। एक और ब्रदर हैं गौरव, आई थिंक वो बिजी हैं, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ। डोंट वरी, इनके अंदर कोई जलन नहीं है, ये सीखने के लिए आते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। और ये बात सच है, ये मेरी भी उम्मीद होती है कि जो भी खर्चा होता है ना, वो बिलीवर्स के थ्रू ही पूरा होना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। आइए, सब यहाँ हैं? ओके, सो मोबाइल बंद कर दीजिए आंटी जी, बंद कर दो। ये मोबाइल है ना, वचन सुनने नहीं देगा आपको। बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, कोई भी रिकॉर्डिंग अभी न करे। इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ फिर, क्योंकि मुझे फिर शाम को बोलना है।
और फिर हम शाम की तैयारी करेंगे। पास्टर सिलास, आपका भी स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें। बहुत मेरे प्यारे मित्र ब्रदर सिलास, आप खड़े हो सकते हैं मेरे? ओह, वी ब्लेस यू पास्टर, थैंक यू फॉर कमिंग। पास्टर सिलास औरंगाबाद में एक बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं और काफ़ी दूर से आए हैं। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे पास्टर साहब। ओके, आप सब तैयार हैं? बहुत कम आवाज है। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं भी कुछ प्रेयर के लिए ही बोलने वाला हूं। ओके, हम एक ही टॉपिक पे 2 सेशंस ले रहे हैं। एक पास्टर साहब ने लिया, दूसरा मैं ले रहा हूं। आप जानते हैं आजकल प्रेयर लाइफ का नीचे आना, उसका रीजन क्या है? ये दैट इज अ इशू। मोबाइल इज नॉट अ प्रॉब्लम, फोन प्रॉब्लम नहीं है। फोन की तरफ आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम है। फोन इज नॉट अ इशू, द इशू इज अटेंशन। फोन में इतना कुछ है कि लोग ऑक्यूपाइड हो गए। सेल्फी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं हर दिन। आज ये डाला गया है, आज ये दिया गया है। लोग है ना इन दिनों में, इवन मैं आपको बताऊं, प्लीज डोंट माइंड, वो बाइबल पढ़ते समय भी फोन साइड में लेके बैठते हैं। दे आर डबल माइंडेड। प्रार्थना नीचे आने का एक मुख्य आज जो कारण है वो है लोगों का ध्यान है ना, लोग वही हैं। संडे संडे हर कोई चर्च में आता है, लेकिन हर कोई आज, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दिमाग में भटक गए, मन में भटक गए। बहुत सारे आज यंगस्टर्स देखिए, कुछ खुल के बोलूं, डोंट, बुरा नहीं मानेंगे ना? आजकल कुछ लोग अगर मोबाइल बाथरूम में न ले जाए ना, उनको पॉटी ही नहीं आता। पॉटी ही नहीं आता, टॉयलेट ही नहीं आता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले के लोग है ना बीड़ी लेके जाते थे, बीड़ी। देखो हंस रहा है। बीड़ी, टोबैको, गुटखा। मैं लोगों से पूछता था, आप टॉयलेट के टाइम पे क्यों लेके जाते? ब्रदर, स्टमक है ना साफ नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम गुटखा नहीं है, दिस इज अ मेंटालिटी। एक आदमी ने कहा, एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी चढ़ो, तुम ज्यादा जियोगे। एक्चुअली इसका फेथ है वो। बोला मेरे खानदान में सब लोग लंबी लंबी उम्र जिए। मैंने बोला क्यों? बोला हर कोई एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी उतरता है। बात में मुझे पता चला एक्चुअली ये फेथ है। लोगों का फेथ वर्क करता है। यीशु ने भी कहा, विश्वास, जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अभी आप सैटरडे सैटरडे निकलेंगे तो आपको रास्ते पे बहुत सारे नींबू मिर्चियां पड़े हुए मिलेंगे। इधर मिलते हैं क्या? हमारे यहां बहुत होते। अभी लोग क्या करते, जब नींबू के ऊपर पैर पड़ जाता है ना, तो उधर ही 7 फेरे मार के शादी कर लेते कि इसमें जो पनौती है वो मेरे घर पे ना आए, उधर ही छोड़ देते। मैं जब नींबू देखता हूं उठा लेता हूं। 12 रुपए डजन है, 15 रुपए डजन है। इतनी महंगी चीज छोड़ दें। नींबू लो, घर पे लेके आओ, शरबत बनाओ, डालो, पी जाओ, कुछ नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? फेथ है। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं होगा। ओ ब्रदर, वो मिर्ची भी रहता है, उसका क्या करें? भजिया तलो। ओए, करना नहीं है सब कुछ। हाँ, ये मेरा विश्वास है, आपका थोड़ी पता है मुझे। कल खा पी लो, आपके घर से कॉल आए, पास्टर क्या सिखाया, सब मर गए।
ओके, ये मेरा विश्वास है। कभी कभी काली बिल्ली गुजरती है, लोग खड़े हो जाते हैं कि कोई और मरे। देखा होगा आपने। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, बता ये काली बिल्ली रास्ते से चली गई, इसका लॉजिक क्या है? सिंपल, वो किधर जा रही थी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा फेथ इंपॉर्टेंट है। पास्टर भी यही सिखा रहे थे, फेथ इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो अपना ध्यान थोड़ा फेरो, थोड़ा दुआओं में आओ, कम इन प्रेयर्स, राइट? उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया कि वचन वाली दुआ तक पहुंचने के लिए टूटी फूटी से ही स्टार्ट करो। ही नेवर सेड कि वचन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ लोग है ना, चीजों को गलत एंगल से ले लेते। अरे नहीं नहीं, ब्रदर तो बोल रहे थे टूटा फूटा ही हमेशा चलता है। नो, उन्होंने आपको बताया बिगिनिंग चल जाएगा। जब तक आप उस वचन वाली प्रार्थना पे आ पाओ जहां पर आप ये कह पाओ, लॉर्ड ये लिखा है, ये मेरे लिए करो। अभी कुछ लोग क्या करते, वो बेसिक ही छोड़ देते, उधर ही जाके करते। नो 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 नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड अस। आपको वचन वाली प्रार्थना तक पहुंचने से पहले आप जो टूटी फूटी भी करते हैं ना, खुदा वो भी सुनता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कोई समझ रहे हैं? हाँ, अगर उन्होंने कहा टूटी फूटी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टूटी फूटी करनी है। नो, एक टाइम आएगा जब आप भी खुदा का कलाम लेकर दुआ करोगे, प्रभु ये लिखा है। हाउ एग्री? सो हम स्टार्ट करें। ओके, मैं छोटा सा वर्ड लूंगा। 2:20 हो रहे हैं, 3 बजे हम ये सभा पूरी कर देंगे। 3 बजे, ठीक है? 3 बजे हम ये मीटिंग पूरी कर देंगे। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। पहला सैमुएल खोलिए, पहला शमूएल। तीस अध्याय 30। 1 Samuel chapter 30। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 वर्सेस 8, 8वां वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आइए यहां देखिए सब, बाइबल छोड़ दो। मैं जो कह रहा हूं वो करिए, आप ब्लेस्ड होंगे। ठीक है, बाइबल छोड़ दो। पीछे वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बाइबल छोड़ दो, सब छोड़ दो। आप नोट्स से ना आज घर जाके बना लेना अच्छे से। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बहुत कुछ हमने खोया है, कुछ शैतान ने हमसे छीनी है बातें, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ना, हमने अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से खोई है। इमेच्योर का मतलब होता है सयाना न होना। किसी से पूछा गया, कैसे पहचान सकता है कि कौन सयाना है? सामने वाले ने कहा, सयाना वही है जिसको एक सांप 2 बार न काट सके। वाओ, दैट्स मैच्योरिटी। एक सांप आपको 2 बार न काट सके, यह सयानापन है। आपको पता है एक बार मैं कैसे गिरा और आपने उसमें से सीख लिया, आप वो दोबारा नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन है सही। आप जानते हो व्यभिचार में लोग कैसे गिरते हैं? हाउ पीपल फॉल इन एडल्ट्री। आप किसी भी औरत से रोज 5 मिनट बात करके देखो, आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। आपका रिश्ता, भले ही आप कितना भी पकड़ के बैठो,
लेकिन आप किसी भी औरत से रोज 5 मिनट बात करो, शायद आप पहले उसको स्टार्टिंग में सिस्टर कहेंगे, लेकिन बाद में ना वो सिस्टर वर्ड गायब हो जाएगा। फिर आप वो नाम लेके बुलाएंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर शैतान ख्याल डालेगा, पास्टर तो कहता है ना विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी है। अब देखो, शैतान भी आपको स्क्रिप्चर देना शुरू कर दिया। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा ब्रदर हम लोग को मैरिज करना है, फॉर्म, मैंने कहा मैरिज ब्यूरो है, फॉर्म जमा करवाओ। उन्होंने फॉर्म जमा करवाया, कई महीने तक प्रपोजल्स दिखाए गए, लेकिन उनको सूट नहीं कर रहा था। उनको ऋतिक रोशन चाहिए था। कौन चाहिए था? आजकल के जवान बहनों को भी ऋतिक रोशन चाहिए और इन लोगों को भी ऐश्वर्या राय चाहिए। चरित्र कैसा है, यीशु मसीह में कितनी आगे है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मेरी कास्ट में ही ढूंढो। अभी ये नया प्रॉब्लम चालू हुआ है। मैं सिंधी परिवार से हूं, मुझे सिंधी बिलीवरी चाहिए। मैं महाराष्ट्रन फैमिली से हूं, मेरे को महाराष्ट्रन फैमिली चाहिए। अरे मसीह में सिंधी महाराष्ट्रन कोई नहीं है, मसीह इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो बहनें आके, उनकी मम्मी आके बोलती थी ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है। मैंने कहा दीदी मेरे को बताओ, हुलिया बना के तो कैसा चाहिए? तो जैसे हुलिये वो लोग बताते हैं ना, वो ऋतिक रोशन ही है। दिखने में अच्छा हो, पैसे वाला हो, वेल सेटल्ड हो, और बाद में लिखते हैं गॉड फियरिंग हो। आपको लगता है गॉड फियरिंग व्यक्ति ऐसी डिमांड करता है? और शादी हो जाने के बाद पता चलता है ये फैमिली गॉड फियरिंग नहीं है, ये फैमिली गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फ्री फैमिली। अभी हुआ क्या, उनको प्रपोजल नहीं मिला अच्छा, तब लड़की ने अपना चुनाव कर लिया, किसी से बात करने लग गई और फिर आके मुझे आके बिठा दिया, ब्रदर ये लड़का है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बहन मैं आपकी इस मैरिज में नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल क्रिश्चियन शुड बी मैरी विद क्रिश्चियन, मसीह को मसीह से करनी है। अभी आप कह रहे हो ये नॉन क्रिश्चियन है, मैं कैसे करवा सकता हूं? और आपको पता है फिर वही बकवास, मेरा वाला अलग है, वही सारी बातें, उनको समझाओ। मैंने कहा नो बेटा आप नहीं समझ रहे हो, उनका रिचुअल और हमारा अलग है, उनका आराधना का तरीका हमारा अलग है, उनकी किताबें अलग हैं। आपको नया नया सब अच्छा लगेगा, लेकिन जब त्योहार आएंगे, चीजें आएंगी, जब बातें टकराएंगी ना, फिर आसान नहीं होगा। नहीं समझी? आज क्या हुआ है, लड़की ने मैरिज भी किया है, जब से हुआ एक बार चर्च नहीं आई है, रोती रहती है, बोलती है ब्रदर मैं आना चाहती हूं, हस्बैंड आने नहीं देता। देखो लोग कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं। सयाने बनी, कुछ चीजों में गैप होनी जरूरी है। अच्छा ऐसा भी होता है, अगर हम किसी को समझाएं तो कहते हैं आप ही गलत हो, आप हमें गलत समझ रहे हो। हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें यह बात पता है कि ये चीजें आपको गलत ठहरा देंगी। सयानापन बहुत जरूरी है, मैच्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बहन हो, अगर आपको किसी भाई में जरूरी काम है, बिल्कुल फोन करो, लेकिन आपका रोज मन करता है उससे बात करने का, ये क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एक भाई हो और आपको किसी बहन में जरूरी काम है, बिल्कुल कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको काम भी नहीं है और आप कॉल कर रहे हो, हेलो खाना खाए? रोज खाती है भाई, तू चिंता मत कर। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया, ब्रदर आप कैसे हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। सेकेंड डे ही अगेन सेम मैसेज, हाउ आर यू ब्रदर? मैंने कहा आई एम सो गुड ब्रदर। तीसरी बार फिर नेक्स्ट तारीख को फिर मैसेज, कैसे हो ब्रदर? अच्छा हूं। चौथे दिन पे भी सेम मैसेज। अब मुझे लगा ज्यादा ही हो रहा है, तब मैंने एक उत्तर तैयार किया, ब्रदर मैं सदैव अच्छा रहता हूं।
आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ताकत नहीं है आपकी मूर्खताओं को सहने की, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूं। मैं आपके करीब आऊं, आपकी गलतियां देखूं, फिर आपसे पीछे जाऊं, फिर हम लोगों के अंदर कड़वाहट आए, इससे अच्छा गैप रहने दो ना। अभी ये मैच्योरिटी कैसे मिली मुझे? बोलो बाजू वाले को, धक्के खा के। कुछ लोग हैं ना, समझ नहीं पाते हैं। बाइबल पढ़ना सबको है, प्रेयर करना सबके लिए है, फास्टिंग सबको करनी है, बट मैच्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं इस लड़की से रोज बात करेगा, लेकिन मैं अन्य भाषा में भी बात करेगा आधा घंटा, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होगा। भाग। आप कॉलेज के सामने खड़े हो और आप बोलते हो प्रभु मैं लड़कियों को नहीं देखेगा, दरवाजा उस तरफ है, और आप प्रार्थना कर रहे हो राबा शक्खा राबा रेहेंदे रे 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 रे। द बाइबल सेज व्यभिचार से लड़ो मत, भागो। मुझे एक वचन बता दो बाइबल में जहां लिखा है प्रभु ने कहा व्यभिचार से लड़ो तुम जीतोगे। कहां नहीं लिखा है? यूसुफ भागा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दैट्स अ मैच्योरिटी। मैं प्रभु बात भी करेगा, मैं गिरेगा भी नहीं। करके दिखा। कम ऑन, डू इट। करके दिखाओ, चलो। डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल। द बाइबल सेज लिखी हुई बातों से आगे ना बढ़ो। इवन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इफ योर पास्टर इज टीचिंग यू समथिंग, अगर आपका पास्टर आपको कुछ सिखाता है तो जानो उसको कुछ अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर बड़ा महान और दयालु है, वो आपको माफ कर देगा, लेकिन याद रखना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी नामधराई सहना आसान नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अपने पास वाले से बड़े प्रेम से कहिए, सयाना बनना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। आप विश्वास करें या न करें, मैं सोने चांदी की तरह खोजता हूं मैच्योरिटी को। कोई सोना ढूंढता है, चांदी ढूंढता है ना, मैं मैच्योरिटी ढूंढता हूं। क्यों गिरा यार मैं? आखिर उसकी जड़ तक जाता हूं, उस जड़ को खत्म करना है। किसी ने कहा गिरना भी सफल है उस व्यक्ति के लिए जो गिरकर सीखा। हालेलुया। आज देखिए हमारे जवानों की हालत क्या है। पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, मैस्टरबेशन में हैं, औरतों को देख के उनको गंदे गंदे ख्याल आते हैं। क्यों आ रहे हैं? कभी आपने सोचा है? बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने मन के अंदर अपने आप को शुद्ध रखना जानते हैं। वेरी फ्यू, बहुत कम गणना है ऐसे लोगों की जो दाऊद की तरह खुदा से कहें मेरे अंदर एक नया मन पैदा कर। बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। कहिए सयाना होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है दाऊद की बहुत ज्यादा ऑपोजिशन थी। ऑपोजिशन का मतलब होता है दुश्मनी। दाऊद इज़राइल के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करता था। आज की लैंग्वेज में कहो तो चुन चुन के मारता था। या वेरी ट्रू। अब दाऊद की बहुत दुश्मनियां हो गई थी, फिलिस्तीनियों से, अमालेकियों से, यबूसी लोगों से। आज भी देखते होंगे इज़राइल और फिलिस्तीनियों का जो पंगा है। इवन मैं आपको बताऊं परमेश्वर इज़राइल के लोगों को जंगल से क्यों लेके गया था? क्योंकि जो रास्ता सीधा था ना, वो रास्ता फिलिस्तीनियों से होके गुजर रहा था। प्रभु जानता था ये लोग यहां से गुजरेंगे ना, इनके पंगे होंगे, इसलिए प्रभु उनको जंगल से ले गया था। देयर इज अ समथिंग, हर चीज के पीछे कुछ रीजन है। परमेश्वर कभी भी ऐसा, मैं तो कहता हूं जो कुछ पढ़ते हो ना उसमें से रीजन ढूंढो कि ऐसा क्यों था। मैं प्रभु से कभी कभी पूछता था, प्रभु आप उनको जंगल से क्यों ले गए थे?
एक्चुअली उन दिनों में इजरायली इतने वीक थे कि अगर वो वहां से गुजरते और फिलिस्तीनी लोग उससे लड़ते ना, वो लोग वापस मिस्र भाग जाते। एक दिन प्रभु ने लाल समुद्र दो भाग किया, वो लोग पार हो गए। आपको पता है बाद में प्रभु ने उसको बंद कर दिया। वो हमेशा ऐसा नहीं रहा। प्रभु को डर था ये वापस न भाग जाए। बंद कर दिया प्रभु ने। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। कुछ रास्ते खुदा हमेशा के लिए बंद कर दे हमारे। आमेन। यस। खाली ये प्रार्थना मत किया करो प्रभु सारे दरवाजे खोल, प्रभु को ये भी कहा करो जो मैंने खोले ना वो बंद कर। वेरी नाइस। अब बाइबल बताती है दाऊद की बहुत दुश्मनियां थी, और एक दिन दाऊद अपने समूह के साथ, when he was with his group, वो एक जगह पे गया था। जब दाऊद वापस आया तो दाऊद ने क्या पाया कि दाऊद के परिवार के सभी लोगों को और उसके साथियों के सभी लोगों को लोगों ने पकड़ के बांध के किडनैप कर लिया है। और जब दाऊद नगर में आता है तो देखता है कि नगर पूरा जला हुआ पड़ा है, लुटा हुआ पड़ा है। तो लिखा है वो लोग बहुत रो पड़े क्योंकि बच्चे भी चले गए थे। लिखा है वो इतना रोए कि उसके बाद उनमें रोने की शक्ति नहीं बची। आप ये बात याद रखिएगा, हमारी बहनें थोड़ी इमोशनल हैं। खुदा ने आपको ऐसे बनाया है, लेकिन हम लोग है ना ऐसे नहीं है। हम लोग रुलाने में नंबर 1 है। कोई सहमत है मेरे साथ? हाँ, थैंक यू ब्रदर। हम लोग रोते कम है, रुलाते ज्यादा हैं, जो एक अच्छा चरित्र नहीं है। हम बड़े सख्त होते। लेकिन जब कोई जेंट्स रोता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ है वहां। दाऊद रो पड़ा, और पता है हुआ क्या? सबके सब लुट गए थे। तो लोगों ने ठाना कि परिवार को बाद में ढूंढेंगे, पहले दाऊद को मारेंगे, बिकॉज ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। दाऊद की वजह से यह सब हुआ। आप पढ़ सकते हो, वहां लिखा है लोगों ने दाऊद को मारने के लिए पथराव करने की कोशिश की, और इंग्लिश में लिखा गया है उन्होंने दाऊद से कहा यू आर द कॉज, आप वजह हो इन सब चीजों की। ना आप दुश्मनियां लेते, ना हमारे परिवार में ऐसा होता। अब उस समय जब दाऊद बड़े संकट में, बहुत डिफिकल्ट टाइम पे था। अधिकतर लोग तो जब कठिन समय से गुजरते हैं ना, वो कुड़कुड़ाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, सोर्सेस के पास जाते हैं। पर दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाइबल बताती है दाऊद खुदा के पास गए। यही सबसे खूबसूरत बात है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे ब्रदर दिनेश ने भी आपको बताई बातें, गो टू जीसस, नॉट व्हाट्सएप स्टेटस।